आप भी थके हारे अपने घर में आ रहे हो और रास्ते में प्लान बना दिया, आज तो घर में जाके नेटफ्लिक्स करेंगे, आराम से चिल करेंगे या तो आराम से सो जाएंगे। बट जैसे ही घर पहुंचे, बाजू वाले नेबर के घर में पार्टी चल रही है, या तो बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और या तो घर के बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आपके पूरे प्लान पे पानी फिर गया। तो ये चीज ना हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने घर, लिविंग एरिया हो गया या बेडरूम हो गया, उसकी जितनी भी विंडोज है या तो डोर्स है, वहां पे आपको प्रॉपर साउंड प्रूफिंग करना पड़ेगा, ताकि आप जैसे ही घर में जाओ आपको एक पीसफुल और साउंड प्रूफ एनवायरनमेंट मिल जाए। तो आपके घर में भी साउंड प्रूफिंग कैसे आप ऐड कर सकते हो, या तो अगर नया घर बना रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वो सारा डिटेल हम आपको दे देंगे। अगर आपको हमारी तरफ से कोई भी इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसिंग चाहिए तो आप हमें ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी पूरी स्पेस को डिजाइन और एग्जीक्यूट भी करके देते हैं। और अगर कोई एक टॉपिक है, जैसे कि आप बोलोगे कि पलक हमारा घर तो डिजाइन हो गया बट हमें अभी साउंड प्रूफिंग के लिए एडवाइस चाहिए, तो आप 101 कॉल भी हमारे साथ अरेंज कर सकते हो। आप अपनी इंक्वायरी ये नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करके आपको चार्जेस और प्रोसेस सब शेयर कर देंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करेंगे लूवर्स की, फिर बात करेंगे डोर्स की, फिर बात करेंगे फॉल सीलिंग, देन कर्टेन्स, देन फ्लोरिंग एंड देन विंडोज। सबसे पहले बात करते हैं लूवर्स की। लूवर्स में बहुत ज़्यादा टाइप्स आती है, उसमें लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि कौन कौन सी टाइप मार्केट में अवेलेबल है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से लूवर्स यूज करने चाहिए विथ व्हाट स्पेसिफिकेशन। पीवीसी लूवर्स आएंगे, मेटालिक लूवर्स रहेंगे, चारकोल लूवर्स, डब्ल्यूपीसी एंड फैब्रिक लूवर्स। आपको जाना है फैब्रिक लूवर्स के लिए। फैब्रिक लूवर्स में क्या होता है, जो भी लूवर्स होते हैं उसके नीचे 10 mm का फैब्रिक आ जाता है, जो कि साउंड प्रूफिंग में हेल्प करता है। और उसके ऊपर ये जो आपको सरफेस दिख रही है, वहां पे प्लाई या पीवीसी का लूवर्स लग जाता है। ये काफी फ्लेक्सिबल भी होता है। आपको क्या करना है कि आपका कोई भी बेड है या तो कोई भी वॉल जो एक्सपोज हो रही है, वहां पे ये फैब्रिक लूवर्स का पैनलिंग कर देना है, जिसकी मदद से आपका एरिया काफी हद तक साउंड प्रूफ हो सकता है। तो अगर आपके घर के बाहर जितना भी आवाज आ रहा है, अगर आपने ये लूवर्स चारों वॉल पे लगा दिए तो घर के अंदर 30 डेसिबल ही आवाज आ पाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो आवाज है अभी आप जो स्क्रीन पे सुनोगे वो 80 डेसिबल की है, और अगर आपने ये लूवर्स चारों वॉल पे लगा दिए तो यही आवाज आपको 30 डेसिबल में घर के अंदर कुछ ऐसी सुनाई देगी। So this is a good option if you want to reduce the noise from outside to inside। और दूसरी बात ये हो जाती है कि इसका एक और एडवांटेज है कि ये DIY है। आपको ये फैब्रिक लूवर लगाने के लिए कोई भी एक्सपर्ट बंदे की जरूरत नहीं है, आप अपने आप भी बहुत इजीली फैब्रिक लूवर्स लगा सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर टॉपिक। अभी बात करते हैं अबाउट द डोर्स। डोर एक ऐसी जगह है घर में जिससे बहुत ही ज्यादा साउंड अंदर आता है, और वहां पे जो अगर ओपनिंग है और करेक्टली नहीं हुआ है तो साउंड अब्जॉर्बर नहीं हो पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम एक नया डोर बना रहे हैं तो क्या करना है। नया डोर अगर आप बना रहे हो, सबसे बेस्ट होता है कि वुडन डोर के लिए जाओ। सॉलिड वुडन डोर अगर है तो उसमें साउंड अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है कंपेयर टू अदर डोर्स, बट वो कॉस्टली पड़ता है। तो अगर वो नहीं करना है और अगर आप फ्लश डोर के लिए जा रहे हो, आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जो भी फ्लश डोर है वो हॉलो नहीं होना चाहिए, वो सॉलिड फ्लश डोर होना चाहिए, ताकि जितना अंदर लेयर भरा हुआ है उतना ही साउंड अब्जॉर्ब वो ज्यादा करेगा। बट यहाँ आपको रुकना नहीं है, आपको जो भी फ्लश डोर लेते हो उसके आगे और पीछे और एक HMR या तो MDF की शीट लगानी है। जितने लेयर्स आप डोर पे ज्यादा लगाओगे उतना ही साउंड अब्जॉर्बन ज्यादा अच्छे से होगा। ये हो गई डोर की बात। अभी डोर के बाजू में जो फ्रेम आती है, वहां पे जनरली क्या होता है, लापी अस्तर करके वो फ्रेम लगा देते हैं, तो वो हॉलो रहता है और आवाज बहुत हद तक पास हो जाता है। आपको वहां पे साउंड प्रूफिंग एक केमिकल आता है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, वैसा लगा देना है, ताकि फ्रेम में कोई स्पेस ना रहे और दीवार से एकदम कट टू कट वो ज्वाइंट हो जाए, ताकि कोई भी साउंड वहां से ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। ये अगर आपने कर दिया, और एक एडिशनल चीज आप कर सकते हो कि डोर के नीचे जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही है, वैसे Amazon से बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली और बहुत ही इजी टू अवेलेबल और इजी टू मेंटेन आपको स्लाइडिंग ट्रे मिल जाएगी, जो आप अपने डोर के नीचे स्लाइड करके रख सकते हो। उसके दो एडवांटेज है, आपका साउंड तो ऑब्जर्व होगा ही, बट एट द सेम टाइम जो डस्ट आती है डोर से नीचे से वो भी नहीं आएगी। सो दिस इज अबाउट द डोर्स।
तो ओवरऑल अगर आपको घर के रूम के बाहर 80 डेसिबल की आवाज आ रही है, जो कि कुछ ऐसे साउंड होगी, वो ये तीनों चीज अगर आपने कर ली तो 10 डेसिबल तक आप आवाज रूम के अंदर कम कर सकते हो। तो ये डिफरेंस आपको रहेगा अबाउट द नॉइज। ओवरऑल आपको लग रहा होगा कि ये काफी कम है, बट जो जो तरीके हम आपको अभी बताएंगे वो सारे अगर आपने कंबाइन कर लिए तो ओवरऑल साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी तरीके से आप अपने घर में कर सकते हो इनकॉर्पोरेट, और बहुत ही कम डेसिबल आवाज ट्रांसमिट आएगी बाहर से अंदर तक। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू फॉर द साउंड प्रूफिंग, विच इज द फॉल्स सीलिंग। सो जब भी हम कोई भी सीलिंग करवाते हैं तो स्लैब से आप मिनिमम 6 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हो। तो वो जो जगह है उसमें या तो आपको ग्लास वूल या तो रॉक वूल लगा देना है। तो उसमें क्या हो जाता है, जो भी ये वूल होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से साउंड अब्सॉर्ब कर लेता है। तो अगर आप कोई ऐसे फ्लोर पे रह रहे हो जहाँ ऊपर डांस क्लास चल रही है या जिम क्लासेस चल रही है या व्हाट एवर द सिचुएशन इज, बट आपको बहुत ज्यादा आवाज आती है फ्रॉम द सीलिंग, तो अगर आप ये ग्लास वूल या तो रॉक वूल लगा देते हो तो उसके एडवांटेज में ये तो है ही कि आपका साउंड प्रूफिंग हो गया, बट दिस इज नॉट इट। इंसुलिन पावर इसका बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो गर्मी भी काफी हद तक आपकी कम हो जाएगी, ट्रांसमिट जो होगी टॉप फ्लोर से आपके फ्लोर तक। तो ये अगर आप चीज लगाते हो तो यू आर गेटिंग 2 एडवांटेजेस, और इसकी कॉस्टिंग बहुत ही कम होती है, तो आपको मार्केट में भी बहुत इजीली मिल जाएगा। इसके लिए भी आपको कोई एक्सपर्ट लेबर नहीं चाहिए, आपका जो भी पीओपी बना रहा है, जिप्सम बना रहा है, वो बंदा ही इसको फिक्स कर लेगा। ये हो गया अगर आपकी सीलिंग नहीं बनी है और आपको साउंड प्रूफिंग करना है। बट अगर आपकी सीलिंग बन गई है तो क्या करना है, मार्केट में एक शीट आती है MLV, जिससे आप स्क्रीन में देख रहे हो, और उसका फुल नाम भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। वो आपको कहीं से भी, इंडिया मार्ट या कहीं से भी मिल जाएगी। आपको वो शीट लानी है और वो काफी थिक होती है और काफी फ्लेक्सिबल शीट होती है। उसको आपको जो आपका सीलिंग है उसके नीचे लगा देनी है और काफी हद तक आपका रूम जो है वो साउंड प्रूफ हो जाएगा। बट इसका एक चैलेंज है कि ये सिर्फ ब्लैक और ग्रे कलर में आती है। तो अगर आपको ब्लैक या डार्क ग्रे कलर के लिए नहीं जाना है तो क्या करना है, पहले आपको ये MLV शीट लेनी है, वो आपके सीलिंग में लगा देनी है। उसके ऊपर आपको कोई भी वॉलपेपर सिलेक्ट करना है जो कि बहुत क्लासी और कम डिजाइन वाला हो, क्योंकि पूरी सीलिंग पे लगने वाला है, और वो वॉलपेपर आपको इजीली वो शीट के ऊपर चिपका देना है। तो अगर आप ग्लास वूल या रॉक वूल लगाते हो तो आपका मिनिमम 30 डेसिबल कम हो जाएगा बाहर की आवाज से। तो जैसे अगर बाहर 80 है तो आपका ये ग्लास वूल और रॉक वूल की सीलिंग लगाने के बाद अंदर आपका 50 डेसिबल आवाज आ जाएगी। जैसे कि आप अभी ये साउंड सुनोगे, सी द डिफरेंस बिटवीन 80 एंड 50। तो आपका 20 डेसिबल साउंड प्रूफिंग हो जाएगा, जैसे कि 80 और 60 का आवाज अभी आप स्क्रीन पे सुन सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीलिंग। लेट्स टॉक अबाउट द कर्टेन्स कि कर्टेन कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं इन द साउंड प्रूफिंग। सबसे इजी तरीका है, सो जितना इजी होता है उतना कम एडवांटेज होता है। तो अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो आप 3 से 5 डेसिबल आवाज कम कर सकते हो। तो कर्टेन जब भी आप सिलेक्ट करो, आपको एकदम हैवी मटेरियल यूज करना है, एकदम थिक मटेरियल यूज करना है, जो कि आपको इस साउंड प्रूफिंग में हेल्प करे। आई नो कि वो सिर्फ 5 डेसिबल कम करेगा, पर अगर आप पूरी चीजें अगर इंक्लूड कर रहे हो तो 5 डेसिबल कम हो रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर टॉपिक, दैट इज द फ्लोरिंग। सो जब भी फ्लोरिंग में विट्रीफाइड फ्लोरिंग होता है तो वो जरा भी साउंड अब्सॉर्ब नहीं करता है, उल्टा वो जैसे ही साउंड आता है वो और हार्श साउंड बाउंस बैक करता है। तो साउंड प्रूफिंग अगर थोड़ा हेल्पफुल चाहिए आपको, देन यू टू गो फॉर द वुडन फ्लोरिंग। वुडन फ्लोरिंग में बहुत टाइप आती है, बट सबसे बेटर साउंड अब्सॉर्बेंट क्वालिटी होती है इंजीनियर वुड के लिए। तो इंजीनियर वुड अगर आप लगा दोगे तो आपका काफी हद तक साउंड अब्सॉर्बेंट पावर जो है आपके रूम का वो बढ़ जाएगा। सो ये जो डिस्कशन किया उसमें अगर आपका फ्लोरिंग नहीं हुआ है तो की बात है, पर उसमें भी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर और साउंड अब्सॉर्बेंट पावर चाहिए आपको तो जो भी इंजीनियर वुड लगता है उसके नीचे आप फोम लगवा दो 2 इंच तक का या 1 इंच तक का, तो आपका साउंड अब्सॉर्बिंग जो पावर है वो और ज्यादा हो जाएगा। अगर आपका घर ऑलरेडी बन गया है तो आप पूछोगे तो बोला ये तो हम कर नहीं सकते, तो क्या करें। तो एक शॉर्टकट वे है कि आप बहुत अच्छी हैवी क्वालिटी की और बहुत ज्यादा फर वाली रग लगा दो। जब भी आप थिक क्वालिटी की और हैवी फर वाली रग लगाते हो तो भी आपका साउंड अब्सॉर्बिंग पावर अच्छा हो जाता है। डेफिनेटली इंजीनियर वुड और जो फोम की बात की उतना नहीं होगा,
पर काफ़ी हद तक कुछ नहीं होने से ज़्यादा अच्छा होता है कि काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें हम बचा लें। सो यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ रग, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रही है। अभी बात करते हैं कि अगर इंजीनियर वुड लगाते हैं विद फोम तो आप कितने डेसिबल साउंड प्रूफिंग कर सकते हो। तो वो है, अगर 80 डेसिबल आवाज़ है जो कि आपको कुछ ऐसा सुन रहा है, तो इंजीनियर वुड विथ फॉर्म वाला फ्लोरिंग अगर आप लगा रहे हो तो आपको 30% कम आवाज सुनाई देगी, विच इज लाइक दिस। और उसकी जगह अगर आप सिर्फ रग लगा रहे हो तो 6 to 7 डेसिबल आपको कम हो जाएंगे। नाउ लास्ट टॉपिक बट सबसे इंपॉर्टेंट है विंडो, जहाँ से सबसे ज्यादा आवाज घर के अंदर आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी विंडोज आप बना रहे हो, अगर नहीं बना रहे हो तो वुडन डेफिनेटली साउंड ऑब्जॉर्व करता है, पर इतना नहीं करता है जितना कि यूपीवीसी विंडोज करती है। तो वुडन विंडोज के लिए नहीं जाना है, यूपीवीसी विंडोज के लिए जाना है। वो काफी हद तक साउंड ऑब्जॉर्व कर लेगी। और फ्रेम में भी ध्यान रखना है कि वो भी यूपीवीसी की ही हो। और एक खास चीज आपको विंडो सिलेक्ट करते टाइम ध्यान रखनी है, अंदर के ग्लास की, डबल ग्लेज ग्लास लेना है। और अगर बजट परमिट कर रहा है तो अकोस्टिक ग्लास आते हैं जो कि अमेजिंग वर्क करते हैं फॉर द साउंड प्रूफिंग। जो आपका अगर यूपीवीसी विंडो कर रहे हो और अकोस्टिक ग्लास लगा दिया तो बाहर का आवाज ऑलमोस्ट 40 डेसिबल तक कम हो जाएगा, विच इज अ ह्यूज गैप। तो आपका बहुत अच्छा सा साउंड प्रूफिंग हो जाएगा। और अगर आप सादा ग्लास लगा रहे हो बट यूपीवीसी विंडो लगा रहे हो ना कि वुडन, तो आपका 25 डेसिबल तक कम हो जाएगा। तो जैसे बाहर का आवाज अगर इतना है और अगर आपने यूपीवीसी विंडो विद साउंड प्रूफिंग ग्लास लगाया है तो काफी हद तक, जैसे कि मैंने बताया, 40 डेसिबल कम हो जाएगा, जो कि कुछ ऐसा सुनाई देगा। सो ट्राई दिस इफ यू वांट कंप्लीट साउंड प्रूफिंग। बट अगर आपको काफी हद तक कंप्लीट साउंड प्रूफिंग चाहिए तो हमने जो भी पॉइंटर्स बताए हैं वो सारे पॉइंटर्स को आपको कंबाइन करना पड़ेगा टू हैव द बेस्ट साउंड प्रूफिंग एक्सपीरियंस इन योर हाउस। सो दिस इज इट अबाउट द साउंड प्रूफिंग। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स whom you can also help in making their house and space beautiful and comfortable. And let us know what topic you would like us to make the next video on. Till then, take care.